नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में। बीएससी सेकंड ईयर के लिए जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चूज़ किया है फिजिक्स फर्स्ट ऑप्टिक्स एंड लेज़र, तो आप सभी को पता होगा कि लेज़र की इम्पोर्टेंस कितनी है। लेज़र का जो क्वेश्चन है साल दर साल रिपीट होता है। और लेज़र, रूबी लेज़र, लेज़र के उपयोग और रूबी लेज़र के आधुनिक अनुप्रयोग, ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र के उपयोग। लेज़र यानी कि कंप्लीट मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। लेज़र का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक अगर आप करके जाते हैं तो आपके 20 से 25 मार्क्स तो केवल और केवल इस वीडियो से ही आपके हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेज़र तो आपका 20-25 का हो ही जाएगा और इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी दूंगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेरी बात मान लीजिए आप, पेपर होने के बाद मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा लेज़र कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अगर आप जाकर अजय महेंद्र लिख देंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ फॉलो हमें कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है या आप बात करना चाहते हैं तो लेज़र का सबसे पहले तो आप देख लीजिए। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। एल से लाइट, ए से एम्पलीफिकेशन, एस से सिमुलेटेड, ई से इमिशंस, आर से रेडिएशन। ओके, लेज़र की फुल फॉर्म हो गई। अब लेज़र जो है विकिरण के उद्दीपक उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अब लेज़र को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकिरण के उद्दीपक उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, लेज़र क्या है? लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जिससे तीव्र, एकवर्णी, समांतर, उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। ओके, आप सभी के जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। जो मैं करा रहा हूँ वो कर लीजिए। फाइनल ईयर में आप सभी पहुँच जाएंगे और फाइनल ईयर में भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप पर भूलना मत कभी एग्ज़ाम के बाद। चलो कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जिससे तीव्र, एकवर्णी, समांतर और उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त की जाती है। यदि कोई वी आवृत्ति का प्रकाश किसी ऐसे पदार्थ पर पड़ता है, एक प्रकाश जो है जिसकी आवृत्ति वी है, वो एक ऐसे पदार्थ पर आपतित होता है जिससे परमाणु एक आवर्ती वी के संपाती दो प्रक्रम होते हैं। देखिए ध्यान समझिए, कोई प्रकाश है और ये एक पदार्थ है। प्रकाश जो है इस पदार्थ पर आकर आपतित हो रहा है। ठीक है, और इस जो पदार्थ पर आपतित हो रहा है इसकी आवर्ती भी वी के ही संपाती है। प्रकाश की आवर्ती भी वी है और जिस पर ये आपतित हो रहा है इसकी आवर्ती भी वी है। तो हमें दो प्रक्रम, ठीक, क्या है? पहला है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उद्दीपक अवशोषण संक्रमण होता है। दूसरा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में उद्दीपक उत्सर्जन होता है। पहले में निम्न से उच्च, दूसरे में उच्च से निम्न उद्दीपक उत्सर्जन। ये प्रक्रम नंबर पहला है जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। पहला प्रक्रम देख लीजिए। पहला प्रक्रम में क्या हो रहा है? फोटोन परमाणु द्वारा अवशोषित जाते हैं। आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ पर E1 और E2 बनाना है। यहाँ भी E1 और E2, यहाँ पर बिफोर कोलिशन यानी कि संघट और आफ्टर कोलिशन यानी कि टक्कर। संघट कोलिशन में टक्कर होता है। ये आपको यहाँ पर डॉट लगा देना, यहाँ पर ऊपर। आप थोड़ा सा जिस भी तरीके से आप याद करना चाहें, यहाँ पर आप देख लीजिए। द्वितीय प्रक्रम में क्या होता है? आपतित फोटोन के अतिरिक्त कला संबंध फोटोन भी उत्सर्जित होते हैं। फोटोन के अतिरिक्त कुछ कला संबंध फोटोन भी उत्सर्जित होते हैं जिसमें पुंज की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। और उच्च ऊर्जा स्तर जो है निम्न ऊर्जा स्तर की अपेक्षा अधिक परमाणु रखता है। जो उच्च ऊर्जा स्तर है E2 वो E1 की अपेक्षा अधिक परमाणु रखता है, जिसे समविष्ट प्रतिलोमन कहते हैं या आपका जनसंख्या प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, समविष्ट प्रतिलोमन ज्ञात करने की क्रिया को प्रकाशीय पंपन कहते हैं। तो शॉर्ट में बन सकता है आपका जनसंख्या प्रतिलोमन और प्रकाशीय पंपन किसे कहते हैं। तो ये भी अब डायग्राम आप बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं, अभी नॉर्मल लेज़र था, अब आते हैं रूबी लेज़र पे। रूबी लेज़र देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जो लेज़र है वो रूबी लेज़र आया। रूबी लेज़र का जो प्रथम बार उपयोग किया गया वो 1960 में किया गया। ओके, और बीएससी के बाद मैं आपके यूपीएससी की तैयारी भी कराऊंगा। करीबन जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स आपके विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, सतीश चंद्रा, ठीक है, जेएल मित्तल,
और रामशरण शर्मा, SK यादव, जितनी भी इम्पोर्टेंट यूपीएससी लेवल की बुक हैं उन सभी के लिए मैं आपको जो है वीडियोस अपलोड सीरीज़ के माध्यम से करूँगा बीएससी के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कंपटीशन का जो भी भाई कोई भी एग्ज़ाम फिलअप करेंगे तो मुझे बता देना, मैं तैयारी करा दूँगा। कोई भी पैसा नहीं है, ना कोई PDF का पैसा, सब कुछ आपके लिए फ्री में मैं प्रोवाइड कराऊँगा, बस बशर्ते है आपको मेहनत करनी है। यह एक ठोस लेज़र है। रूबी लेज़र कैसा है? एक ठोस लेज़र है। इसके सिरे कैसे होते हैं? समांतर। दूसरा, चांदी की कलई करके इसे पूर्ण परावर्तक बना देते हैं। सबसे पहले एक ऐसा ठोस है, चांदी की कलई इस पर की जाती है, प्रकाशीय पंपन हेतु एक कुंडली जो है इस पर लिपटी रहती है और नियोन गैस इसमें भर देते हैं। याद करना है, ठोस लेज़र, चांदी की कलई करके इसे परावर्तक बना देते हैं, प्रकाशीय पंपन हेतु इसका यूज़ करते हैं, नलिका नलिका जो है विसर्जन नलिका लिपटी रहती है, नियोन गैस भर देते हैं। ये इसका डायग्राम है, देख लीजिए, हैंड रिटन नोट्स बनाया गया था। चित्र थोड़ा सा मुझसे ऐसे ही बनता है तो आप चला लीजिएगा। एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड की क्रिस्टल होती है, क्रोमियम ऑक्साइड का अपद्रव्य होता है और न्यूनतम ऊर्जा स्तर के ऊपर तो मुख्य ऊर्जा स्तर जो है E2 E3 है। इसे मित स्थायी अवस्था भी कहते हैं। पेपर में पूछ लेगा मित स्थायी अवस्था किसे कहते हैं। अब क्या करते हैं, रूबी लेज़र जो है एक छड़ पर गिरता है तो क्रोमियम के आयन कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। अब जब एक प्रकाश जो है रूबी छड़ पर गिरता है, एक लाइट आ रही है, ये मान लीजिए रूबी लेज़र है, इस पर कोई प्रकाश गिरता है तो क्रोमियम के कुछ आयन जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसमें जो क्रोमियम लगा हुआ है रूबी में, रूबी लेज़र में, तो वो प्रकाश को कुछ थोड़ा सा अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, तो फिर उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा अवस्था E2 और E3 में आ जाते हैं। क्रोमियम जो है, क्रोमियम के कुछ आयन जो है जैसे ही प्रकाश से, जादू से जैसे उन्हें एनर्जी मिलती है तो वे E2 और E3 में आ जाते हैं और उत्तेजित आयन जो है क्रिस्टल जालक को कुछ ऊर्जा देते हैं और इसे फिर मित स्थायी अवस्था में उतार जाते हैं। ठीक है, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, मित स्थायी अवस्था का जीवन काल बहुत अधिक होता है। जब कोई उत्तेजित आयन मित स्थायी मूलावस्था E1 में आता है तो उसका होता है वो लैम्बडा इक्वल टू 6943 एंगस्ट्रॉम होता है। जब मित स्थायी अवस्था E1 में आता है, रूबी छड़ के समांतर गतिमान वह हो जाता है और बार बार वह परावर्तित होता रहता है। यह अन्य उत्तेजित आयनों से टकराकर तीव्र और कला संबंध जो है पुंज उत्पन्न करती है रूबी लेज़र, और फिर जो है रूबी लाइट, रूबी लेज़र जो है आपकी रेडी हो जाती है। तो ये जो है लेज़र के कुछ टॉपिक्स थे। आप वीडियो को धीरे धीरे से पॉज करके आप बना सकते हैं लेज़र के बारे में। रूबी लेज़र के बारे में एक बार फिर से मैं आपको फटाफट थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। लेज़र यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन, हिंदी अर्थ है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जिसमें तीव्र, इकोनी, समांतर और उच्च कला संबंध जो है आपका प्रकाश निकलता है। और जब कोई प्रकाश जो है एक ऐसे पदार्थ पर पड़ता है जिसकी आवृत्ति भी V के संपाती है और प्रकाश की आवृत्ति भी V है, तो दो प्रक्रम प्राप्त होते हैं। पहला प्रक्रम क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उद्दीपित अवशोषण। दूसरा प्रक्रम उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में उद्दीपित उत्सर्जन। लेज़र के लिए आवश्यक जो है ये दो डायग्राम है, ये कर लीजिएगा। फिर मैं रूबी लेज़र पे आता हूँ। रूबी लेज़र सबसे पहले 1960 में किया गया। ये ठोस अवस्था लेज़र है, चांदी की कलाई करके पूर्ण परावर्तक बनाते हैं। प्रकाशीय पंपन हेतु एक कुंडली इस पर लिपटी रहती है और इसके अंदर एक नियोन गैस भर देते हैं, नियोन गैस भर देते हैं और एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड का एक क्रिस्टल होते हैं डायग्राम में। ठीक है, और अपद्रव होता है इसमें, और निम्न ऊर्जा स्तर से जो है मित स्थायी अवस्था में इसको लाया जाता है रूबी लेज़र को। अब मित स्थायी अवस्था का सारा गेम है, कैसे अब बताते हैं। जब एक प्रकाश जो है एक रूबी लेज़र पर पड़ता है, जब एक प्रकाश रूबी लेज़र पर पड़ता है तो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और E2 और E3 में चलाता है। ये जो अवस्था मित स्थायी अवस्था आपकी होती है। और मित स्थायी अवस्था में जाने के बाद क्या होता है, ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, इसका जीवन काल बहुत अधिक होता है एंगस्ट्रॉम, और रूबी छड़ के समांतर ये भी हो जाता है। फिर इससे क्या होता है, इससे हमें तीव्र कला संबंध एक वर्णी प्रकाशपुंज प्राप्त हो जाती है, जिसे रूबी लेज़र बोलते हैं। ये लेज़र के बारे में मैंने आपको बताया, और लेज़र के उपयोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वीडियो का पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक
करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मोर इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सोशल मीडिया का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगी, इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देता रहता हूँ कंपटीशन लेवल के। ओके, कमेंट जरूर करें भाइयों बहनों। जय